हेलो मेरे जी। तो आज हम देखने वाले हैं वॉल स्ट्रीट मेथड स्टेप बाय स्टेप का एक वीडियो। ऐसा रिएक्शन वीडियो का मेरा कॉन्सेप्ट यही रहता है कि इससे हम सीखते हैं, सिखाते हैं और कोशिश करते हैं अपने एक्वेरियम हॉबी को सुधारने का। और इसका आज का जो वीडियो है वो बेसिकली डे 1 से डे 365 यानी कि एक साल का पूरा प्रॉपर कंपाइलेशन वीडियो है, जिसमें नो फर्टिलाइज़र, नो फिल्टर, नो वाटर चेंज एंड इवन नो फिल्टर का सीन है इसमें। अब देखने वाली बात यह है कि इसमें हम कैसे चीज़ें करते हैं और इन भाई साहब ने क्या चीज़ें करी हैं। इट वुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू सी। दिस इज एन अटेम्प्ट, इट इज बेस्ड ऑन अ वॉलस्टर्ड मेथड। नो फिल्टर, नो This फर्टिलाइजर, is नो how the CO2, adventure of this aquarium लो began. टिक। Exactly 1 year ago, I decided to try something new for myself. A self-sustaining aquarium. ओके, ये मैं फोम रखना पसंद करता हूँ, यहाँ पे वुड रखा गया है। ओके, ठीक है। बेसिकली ऐसे वुड रखने का अगर आप भी सोच रहे हो तो मेक श्योर कि ये पूरा फ्लैट हो। यहाँ पे बहुत ही हाई क्वालिटी का वुड यूज़ करा गया है जो कि एकदम मस्त छीला गया है। यहाँ पे मिलना इंडिया में थोड़ा सा जुगाड़ लगाना पड़ता है या फिर प्रॉपर ढूंढना पड़ता है, तब जाके ऐसे कुछ फिनिश चीज़ें मिलती हैं। Nor the exact delimitation between Wallstad method, dirted tank, or low-tech aquarium. हम्म। Chance made this aquarium have a new future. I've काफ़ी अच्छा वॉल्यूम का टैंक लग रहा है, आई मीन स्मॉलर फिशेस के लिए। The fertile substrate used was a combination between worm-casting soil and organic potting compost. ओह अच्छा, इसमें ऑर्गेनिक कंपोस्ट का यूज़ करा गया है। ओके ओके। I think I made a very good choice choosing this mix. This substrate was वार्म not कास्टिंग। expensive compared to other specialized aquarium substrates. हम्म। In fact, this whole project is one that involves minimal costs. Because the soil used ऑर्गेनिक is पॉटिंग organic, I कंपोस्ट। had to remove some things from it that I don't want in the aquarium water, whether they were lumps of earth or pieces of wood. It is very important to use only chlorinated water. ये करने का मेजर रीज़न ये होता है कि जैसे पकड़ लो, हम ऑर्गेनिक कंपोस्ट यूज़ करते हैं तो उसमें न्यूट्रिएंट्स का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। सो मैं इसमें रिकमेंड करता था या फिर अभी भी करता हूँ कि अगर आप ऑर्गेनिक कंपोस्ट या फिर कुछ ऐसी चीज़ें ला रहे हो जिसमें डायरेक्ट तुम खरीद के ला रहे हो और उसको टैंक में यूज़ करना है, उससे बेटर है कि उसको पानी में डाल के रखो। एक बाल्टी लो, उसमें ये पूरे ऑर्गेनिक कंपोस्ट को लो और उसमें पानी डाल के एक हफ्ते के लिए छोड़ दो। एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स पानी में लीच आउट कर जाएगा एंड उसके बाद आप वो वाले जो नीचे में जमा पड़ा है मिक्सचर, वो यूज़ कर सकते हो अपने टैंक में, जिसको एज अ न्यूट्रिएंट्स हब बना सकते हो। ठीक है, मेरा यही चलता है। ये भी यहाँ पे भी वही चीज़ करा गया है, सेम टू सेम। पानी में डालने का मेजर रीज़न एक ये भी हो सकता है और दूसरा कि उसमें बड़े बड़े जो लम्ब्स है वो भी हटाए जा सकते हैं। And 48 hours before use in a bucket. द ग्रेवल। I decided that the substrate should be covered by a layer of gravel. ना भाई, ये मैंने ट्राई करा, इसमें दिक्कत ये है कि ये वाले ग्रेवल एक्चुअली पेंटेड होते हैं, तो ये उखड़ के पानी में मिक्स होते हैं, बहुत गंदा लगता है भाई। With a granulation of 2-3 millimeters. I could have used sand. But ये ग्रेवल अगर आपको मिलता है, देखो दो टाइप के इधर पे ग्रेवल मिलते हैं, सीधा सा बात है। ये पेंटेड वाले या फिर ऐसे जो नेचुरली ब्लैक रहते हैं, वो ग्रेवल अगर आप यूज़ करते हो तो कोई इशू नहीं है। लेट्स सी इसमें कोई दिक्कत होती है कि नहीं। मेरे को देख के तो लग रहा है कि ये पेंटेड वाला नहीं है, बट मैंने पिछली बार धोखा खाया था भाई। my decision was to use gravel. एडिंग सॉइल। I first put the soil in the aquarium, as I thought it was good. I was a little worried about how it looks because I expected it to look different. I covered the substrate with gravel. The gravel was also rinsed in water. ये मेक श्योर कि अगर आप ऐसे ग्रेवल यूज़ कर रहे हो आप टैंक में लेयरिंग के लिए, तो वो एक थिक लेयर होना चाहिए उसका। ऐसा नहीं कि आधा इंच या फिर उससे कम रखोगे
तो बहुत ज़्यादा इशू हो सकता है, बिकॉज ऐसे सॉइल या फिर डर्टी टैंक में वो लीच आउट कर जाता है। मतलब अगर कोरिडोरस या फिर कुछ ऐसे बॉटम ड्रिलर्स जो खोदते हैं नीचे में सबस्ट्रेट को, अगर वो होंगे आपके टैंक में, तो मट्टियाँ मिक्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। सो मेक श्योर कि आप सेलेक्टेड फिश को ये भी चेक कर लेना कि वो खोदते नहीं है ना ग्राउंड को ऐसे डर्टी टैंक बनाते समय। और दूसरा, मेक श्योर कि आपका सबस्ट्रेट थिक हो। I leveled the gravel layer and removed the air bubbles accumulated in the gravel. At this moment, the aquarium is ready for planting. हेयर A ग्रास है। very important thing is that the aquarium is well planted from the beginning. Yep. Because I didn't know which plants would survive in this aquarium, I tried to plant different species. I left a list of which plants I used in the description of this video. How it look at Here the is end. how it looks in the end. At the beginning, I set the light to 12 hours a day. It is important that this ecosystem starts working immediately. At this point, I was not thinking about algae. I just thought that all the plants would die. I prefer plants with algae than dead plants. The water in the aquarium had a whitish color and a layer ओ अच्छा, इस टैंक में फिल्टर भी यूज नहीं होने वाला है ना, तो इसको सेटल डाउन खुद ही से होना पड़ेगा। ओके ओके, मैं तो ये भूल ही गया था। of biofilm formed on the surface of the water. I collected the debris from the surface of the water. I will not use an aquarium filter, only a water pump to ensure water circulation, but I still hadn't decided what kind of pump to buy. This is a predator called planarian worm. Attack fish, shrimps, and snails. I have to find a way to remove him from the aquarium, and algae have started to grow. हेयर एल्गी स्टार्ट हो चुके हैं आना। I will do a water change. During the water change, I noticed a plant that started to melt. यस, वो ग्रो नहीं करेगा, The लग other ही रहा था plants मेरे को। seemed to be fine. Snails, too, they felt good. The algae grew even more. Unbelievable. But I managed to catch 2 planarian worms with tweezers without breaking them. So far it's looking good. ओ पैरट फेदर, उसके जगह जो प्लांट मर गया था उसके जगह पैरट फेदर को रिप्लेस किया गया, एंड अभी तक काफ़ी बढ़िया लग रहा है एक्चुअली। लिम्नोफिला सिसिलिफ्लोरा, यस, added in place of a plant that did not survive it. अच्छा नहीं, मेरे को लगा वो पैरट फेदर है, बट ओके, लिम्नोफिल है। I want to test as many species of plants as possible as they grow in this aquarium. बाकुपा। This is a new one. On this day, I made many major changes. I shortened lighting durations from 12 hours to 8 hours a day. I introduced in the aquarium a water pump for water circulation and a water heater. A few days later, I noticed something that seemed to be a planarian worm, which is why I decided to set a trap to catch this predator. कैसे कैसे? Oh, okay. I tried several types of bait because I couldn't catch anything. In मछलियाँ the खाने end, वाले हैं। I caught some worms, but not the worms I expected. The worms I caught are harmless to fish, shrimp, and snails, but they are useful to the ecosystem, and the fact that I have them in the aquarium is a good thing. Also, I was surprised to find a new species of snail Ramson that I didn't know I had in the aquarium. वो पेस्ट स्नेल है। So it was time to introduce shrimp. भाई साहब, Using- डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्ट्स आ गए हैं भाई। Using a magnifying lens on the phone I shoot with, I discovered a new world. The aquarium is full of life. The lack of any kind of chemicals in this aquarium
makes the ecosystem regulate itself. I had no idea how many things live in this aquarium. And what is Oh, important is seed the shrimp. fact that everything you see here is beneficial to the aquarium. Nothing harms it. Same day was the day when I introduced the fish into the aquarium. Now that I look back, I can't believe how good the aquarium looks, and I wouldn't have known what a big impact a few small changes can have on this aquarium. Whoa. I thought that shrimps like moss. Christmas moss. Okay. So now, I also have moss in the aquarium. And because calcium is important for shrimps and snails, once every 2-3 months, I give them calcium, like this. But a small piece of calcium fell on the gravel, revealed an unexpected surprise. Mm-hmm. Oh. Gas At in the that substrate. moment, I didn't give it importance, and I didn't know anything about what it meant. भाई वो गैस बिल्डअप होते हैं तो वो रूट्स को मार देते हैं. While cleaning the aquarium, I noticed 2 big changes. The first change is about algae. There are more and more of them. भयंकर The second algae हो one रखा है भाई. is about snails, and they are more and more. Is there a connection between algae and snails? This is the 70th. This is the 70th day of this aquarium without a filter and without the addition of CO2 or any other type of fertilizers. Okay. Something had started to change in the aquarium. I could see it. I didn't know the cause, so I started doing weekly water tests. Mm-hmm. The results of the tests did not help me much because they were as usual. I changed the lighting duration again because I had noticed a change in the growth of the plants. They grew much slower. At this moment, I realized that I started to lose the battle with the algae. Another thing to mention is the cloudy water in the aquarium. From the beginning of the लीव्स पे भी aquarium, आ रहा है भाई एल्गी बहुत सारे. हेयर ग्रास पे एल्गी मतलब इशू बड़ा होने वाला है बहुत जल्दी. that doesn't mean I didn't do anything. For a long time, I was thinking of making another kind of visual change on the aquarium. I changed the background film of the aquarium. The old one was more personalized, but I liked the new one much more. Red cherry shrimp seemed to be fine. Were eating animated the aquarium all day. But with all that, they are not breeding yet. It was visible that the ओके. रेड प्लांट्स मेल्ट डाउन होना स्टार्ट हो चुके हैं विदाउट CO2. बाकी सारे जो स्टेम प्लांट्स हैं उनके नीचे वाले एरिया को देख सकते हो, उनको इनफ लाइट नहीं मिल रहा, प्लस में ये सबस्ट्रेट का थोड़ा सा दिक्कत, जो गैस बिल्डअप होता है उससे इशू. और बाकी सब नीचे वाले जो लाइट नहीं मिल पा रहा प्लांट्स को, वो भी उनको डेड होने पे मजबूर कर रहे हैं. red plants are fewer and fewer. However, overall, the density of plants made the aquarium beautiful. I am constantly looking for the ideal settings for the light, because I always have the impression that the initial settings were the best. Not having the experience of such an aquarium, I consider the snails in the aquarium that breed quickly to be an invasive species. What is certain is that it is about several gases. And here again, the same problem. इनफैक्ट फिश को तो I नहीं don't करेगा know बट what प्लांट्स को बहुत percentage ज़्यादा of each करता ही है. gas is. If I am to go by what people say, I can say that this gas is hydrogen sulfide. But this gas is known to form in aquariums with fertilization. But this aquarium does not have such a thing. And the room affects like rotten egg smells, decreased water oxygen levels, and increased ammonia and nitrite concentrations.
Anaerobic gases can harm or even kill fish and other aquatic organisms. Do not coincide with what is in this aquarium. So I can say that the gases that form in the substrate of this aquarium are similar to the gases that you find in nature. If you have another opinion, leave me a comment with what you think. But tell me why this aquarium behaves like an ecosystem. The plants, fish, shrimps, snails are very healthy. This day is a very important day. I made several changes, but one of the changes is major. I raised the LED lamp because the light did not reach everywhere in the aquarium. First of all, I had a heater in the aquarium. Secondly, I didn't know what role the water movement played in the aquarium. However, I noticed that a layer of biofilm formed on the surface of the water. इसके बाद का सीन देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा बिकॉज पहले फ्लो था टैंक में, अब फ्लो नहीं है. दैट विल ड्रास्टिकली मेक थिंग्स डिफरेंट एक्चुअली, बिकॉज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बायोफिल्म की वजह से ऑक्सीजन एक्सचेंज कम होगा, बट प्लांट्स हैं बट उनको थोड़ा मूवमेंट लगता है. आई डोंट नो फिश और श्रिम्प्स के मूवमेंट से उनका काम होगा कि नहीं होगा. इट वुड बी रियली 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 इंटरेस्टिंग टू सी. Many consider snails an invasive species, but in low-tech aquarium they are mandatory. हाँ वो तो है, because वो dead decaying parts of plants और जो excessive food होता है उनको वो निपटा देते हैं, जो कि डिकम्पोज होके एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ हो जाता है प्लांट्स के लिए. स्नेल्स बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, खास करके श्रिम्प्स के साथ स्नेल्स हो तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है वो चीज़. I also tested the water to see if there are changes. ओके आप नोटिस कर रहे होगे जो क्रिसमस मॉस के वो जो डंडियां कोन लगाई गई थी वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे निकल निकल के फैल गई हैं. काफ़ी बढ़िया लग रहा है. आई शुड ट्राई दैट टू. A week later, while I was feeding the shrimp with broccoli, I noticed that the fish were also eating broccoli. I was surprised to see this. Time has passed, and we have reached the 10th month since the start of this project. You can see the differences between how they looked a few months ago and how the red plants in this aquarium look now. Searching, I found many recommendations about which plants grow in an aquarium without carbon dioxide. But they were all just opinions, ideas. I found no evidence of an aquarium with red plants older than a year. So I decided to try again with the red plants, but applying some changes that I learned. In the following weeks, I will try again with the red plants, also without carbon dioxide, without fertilizers, without root tabs, without filters, without water changes. I have come too far with this aquarium not to try again. A new theory of mine. The nutrients need time to recover in the aquarium, following biochemical reactions. I risked a lot with this experiment, but it showed that I was right. The plants started to grow more beautifully, and the color of the few red plants I still have in the aquarium. Look how well the plants recovered after the massive cutting as part of the experiment. But let's not forget that this is not a conventional aquarium. Currently, the aquarium is only equipped with a light source. I haven't been doing any water changes for half a year. And the result is a good one, in my opinion. Damn, it was really, really, really informative. मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिल गई भाई इसमें से. ये एक्चुअली मेरे एक्वेरियम हॉबी में ये सारी चीज़ें मैंने फेस की है, मैक्सिमम चीज़ें इसमें जो दिखाई गई हैं. इट वाज नाइस. लेट्स सी नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में इसका हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे. और मुझे काफ़ी सारे आइडियाज़ अभी मिल चुके हैं कि क्या नहीं करना चाहिए और क्या चीज़ें वर्क कर सकती हैं. मेरे को भी एक्सपेरिमेंट करना है, यहाँ पे भी एक्सपेरिमेंट हुआ है, एंड इट वाज रियली कूल टू सी द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम डे 1 to day 365.
होपफुली ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेक श्योर जाके इनके चैनल को देख लेना, और इफ़ यू वांट टू सी द ओरिजिनल वीडियो मैं लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में।